हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। आज जो मैं सवाल लेकर आया हूँ उसको सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे मैंने इन सब सारी चीज़ों के बारे में पहली वीडियो में डिटेल से बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज की सवालों को शुरुआत करने से पहले उस चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको एक रेशियो दिया रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि 2:5 ये रेशियो आपको दे रखा है, और आपको बोला है कि दोनों में मैं किसी पार्टिकुलर नंबर से ऐड कर रहा हूँ। जब ऐड कर रहा हूँ तो वो रेशियो आपस में बदल जाएगी। बदल के मान लीजिए वो 15:17 हो गया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या वो सेम नंबर से दोनों में ऐड कर रहा है या डिफरेंट नंबर से ऐड कर रहा है। अगर सेम नंबर से ऐड कर रहा है तो उसका तरीका होता है, अगर सेम नंबर से ऐड कर रहा है तो इन दोनों और इन दोनों का डिफरेंस आपस में बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस 12 का है, यहाँ पर डिफरेंस 13 का है, तो मुझे इसे बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए मैं देखूंगा इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। इसमें कितने का है, 3 का। तो इस 2 और 3 को आपस में बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। जब ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा अपना 4 और 10। नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 45 और 51। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस 41 का हो गया, इन दोनों में भी डिफरेंस 41 का हो गया। डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि दोनों में 82 से ऐड किए हैं। तो 41 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 82। तो एक की वैल्यू कितनी, 2 के बराबर। आपसे पूछेगा कि शुरुआत में जो दोनों संख्या थी कितनी कितनी थी। संख्या 4 और 10 थी, तो 4 की वैल्यू 8 के बराबर, 10 की वैल्यू 20 के बराबर, मतलब संख्या 8 और 10 रही होगी। ये तरीका कब करते हैं, जब हम किसी रेशियो में सेम संख्या से ऐड करें या सेम संख्या से सब्ट्रैक्ट करें। अगर हम उस रेशियो में अलग अलग संख्या से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मान लीजिए कि रेशियो 2 और 3 है, और इसमें मैं 20 ऐड कर रहा हूँ, इसमें मैं 30 ऐड कर रहा हूँ। तो जो रेशियो प्राप्त होगा वो बदला हुआ रहेगा, क्योंकि अगर किसी रेशियो में किसी संख्या से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं रेशियो बदल जाता है। तो रेशियो मान लीजिए प्राप्त हुआ 5:9। अब देखिए इसमें मैं दोनों में अलग अलग संख्या से ऐड कर रहा हूँ ना। जब ये होता है तो इसको सॉल्व करने का मेथड होता है डबल क्रॉस मेथड। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, आपस में उन दोनों का डिफरेंस। तो 9 × 2 18 और 5 × 3 15, ये बराबर होती है इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट के डिफरेंस के। 20 × 9 180 और -30 × 5 150। 3 की वैल्यू आ गई 30 के बराबर, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर। तो एक की वैल्यू 10 की बराबर आ गई, तो आपसे पूछेगा कि संख्या कितनी कितनी थी। तो संख्याएं थी 2 और 3। तो 2 बराबर हो जाएगी 20 और 3 बराबर हो जाएगी 30। तो ये तरीका तब लगाएंगे जब संख्या अलग अलग ऐड हो रही हो या अलग अलग सब्ट्रैक्ट हो रही हो। और ये तरीका तब लगाएंगे जब सेम ही संख्या ऐड कर रहे हो या सेम ही संख्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी जब सवाल सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से देखेंगे और आपको आइडिया लगेगा कि किन सवालों में इनका हम यूज करते हैं। तो चलिए आज की सवालों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, द मंथली सैलरी ऑफ ए, बी एंड सी इज इन द रेशियो 2:3:5। आपको ए, बी और सी की सैलरी का रेशियो दे रखा है जो कि 2, 3 और 5 है। आगे बोला है कि सी की सैलरी ए के मुकाबले 12,000 ज्यादा है। तो ये आपको एक्चुअल डाटा दे रखा है। रेशियो में सी ए से कितना ज्यादा है, सी है 5, ए है 2, तो कितना ज्यादा हो गया, 3 ज्यादा हो गया। 3 की जो वैल्यू है वो 12,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, एक की वैल्यू 4,000 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 4,000 के बराबर, आपसे पूछा गया है एनुअल सैलरी ऑफ बी, लेकिन जो ये सैलरी है वो क्या है, मंथली है। तो मैं पहले मंथली सैलरी बी का निकाल लेता हूँ। तो बी की मंथली सैलरी है 3 के बराबर, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 12,000। अगर बी की मंथली सैलरी आ गई 12,000 तो एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी, साल में 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 144 और 000, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ ए सैलरी टू बी सैलरी वाज 4:5।
ए और बी की सैलरी का रेशियो दे रखा है 4:5। आगे बोला है कि ए की सैलरी अगर 10% बढ़ जाए एंड बी सैलरी इंक्रीज बाय 20%, ए की सैलरी 10% बढ़े और बी की सैलरी 20% बढ़े। नाउ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए सैलरी टू द बी सैलरी। अगर ए की सैलरी 10% बढ़ जाए और बी की 20% बढ़ जाए तो बढ़ने के बाद जो प्राप्त होगा उन सैलरी का रेशियो कितना होगा ए और बी का। तो देखिए अगर 10% बढ़ जाए तो बढ़कर कितना हो जाएगी, अगर सैलरी उसकी 4 थी और 10% बढ़ गई है तो बढ़कर इतनी हो जाएगी। बी की सैलरी 5 थी, 20% बढ़ गई तो बढ़कर कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगी। और इन्हीं का रेशियो आपसे पूछा है तो रेशियो निकालना है तो ये 100 और ये 100 तो कट ही जाएगी, ये 0 और ये 0 भी कट जाएगा, ये 4 इसको काटेगी 3 बार। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया अपना 11 रेशियो 15, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ए और बी का रेशियो दे रखा है ना उसके सैलरी का 4:5, मैं एज्यूम कर लूंगा कि उसकी सैलरी 400 और 500 है, रेशियो मेरा अभी भी 4:5 है। अगर ए की सैलरी 10% बढ़ गई है तो कितना बढ़ी है, 400 का 10%, जो कि मतलब 40 रुपीज बढ़ी है, तो बढ़कर कितना हो जाएगी, बढ़कर हो जाएगी 440। अगर बी की सैलरी 20% बढ़ी है तो बी की सैलरी बढ़ी कितनी है, 500 इंटू 20/100, तो इससे निकल जाएगा 100 रुपीज, मतलब 100 रुपया बढ़ गया है, तो बढ़कर कितना हो गया 600। आपको इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है तो ये 0 और ये 0, ये 4 से 11 बार, ये 4 से 15 बार, जो कि रेशियो आ जाएगा 11:15, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:3:5। तो देखिए ए बी और सी की सैलरी का रेशियो दे रखा है 7, 3 और 5। आगे बोला है इफ देयर सैलरीज आर अलाउड टू इंक्रीज बाय 15%, 20% एंड 25%, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी। ये भी देखिए सेम पिछला टाइप का ही सवाल है, बस इसमें 3 व्यक्ति हैं। इनिशियल सैलरी दे रखी है, पहले की सैलरी दे रखी है, आगे बोला है कि 15%, 20% एंड 25% इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो जाने के बाद उनके सैलरी का रेशियो कितना है। तो अगर 15% ये ए की सैलरी इंक्रीज की होगी तो इंक्रीज होकर कितना हो गई होगी, 7 × 115/100। मैं 100 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ए में, बी में और सी में तीनों में नीचे में 100 आना ही है, तो सिंस हम रेशियो निकाल रहे हैं तो वो तो कट ही जाएगा, तो उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। सिमिलरली बी की सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3 × 120/100, सी की 5 × 125/100। मैंने 100 किसी में नहीं लिखा क्योंकि वो तो कटना ही है। अब ये जाएगी 23 टाइम्स, ये जाएगी 24 टाइम्स और ये जाएगी 25 टाइम्स, तो कितना हो गया, 23 × 7 161, 24 × 3 72 एंड 25 × 5 125। तो जो रेशियो प्राप्त हुआ बढ़ जाने के बाद उनके सैलरी का वो हो गया ये, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। या फिर जैसा मैंने पिछली बार बताया कि आप इसको रेशियो को एक बड़ा डाटा ले लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान कर सकते हो, ऐसे इसमें ज्यादा कैलकुलेशन आसान होगा नहीं। ये 7 है तो ये 700 में एज्यूम कर रहा हूँ, ये 300 और ये 500। अगर 15% बढ़ गई है तो कितना बढ़ी है, 105 बढ़ेगी। 700 का 15% 105 होता है, तो बढ़कर हो जाएगी 805। सिमिलरली अगर 20% बढ़ी है तो कितना बढ़ी है, 60 रुपीज बढ़ी होगी, तो ये हो जाएगा 360। और 25 रुपीज, 25% बढ़ी है तो 500 का 25% कितना आएगा, 125, मतलब बढ़कर 625 हो गई है। अब इसका जब हम सॉल्व करेंगे 5 से, क्योंकि 5 इसका कॉमन फैक्टर है, तो ये जाएगी कितने बार, 161, ये जाएगी 72 और ये जाएगी 125। तो जो रेशियो प्राप्त हुआ वो हो गया सेम ए वाला, लेकिन इसमें कोई खास कैलकुलेशन में डिफरेंस आ नहीं रहा है। कुछ कुछ सवालों में आपको आएगा, जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो कभी कुछ कुछ सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 7:5 and the ratio of their corresponding expenses is 9:7. If they save 1700 and 1100 respectively, find the corresponding income of each person. तो देखिए
किसी व्यक्ति की एक पार्टिकुलर इनकम रहती होगी, इनकम को ये किस प्रकार यूज करता होगा, या तो उसके कुछ खर्च होते होंगे या फिर जो बच गया वो क्या होती होगी, सेविंग होती होगी। तो या तो एक्सपेंडिचर या तो सेविंग, इन दोनों का सम इक्वल टू इनकम के बराबर। तो मैंने आपको बताया है कि देख, इनकम का रेशियो दे रखा है 7:5 और खर्चे और बचा कितना रहा है 1700 और 1100। तो अगर इनकम के रेशियो में उसकी सेविंग को मैं घटा दूं तो क्या आएगा, इनकम में सेविंग को घटा देंगे, इनकम माइनस सेविंग, तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना। तो इनकम के रेशियो में अगर सेविंग को घटा दें तो हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 9:7। और मैंने आपको बताया है किसी पार्टिकुलर रेशियो में अगर ये है 1100, अगर कोई अलग अलग अमाउंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो रेशियो प्राप्त होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको डबल क्रॉस मेथड से सॉल्व करते हैं। मेरा शॉर्टकट क्या था कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और दोनों में जो डिफरेंस आए, 7 × 7 49 और 9 × 5 45, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का। 49 माइनस 45, 4 का डिफरेंस। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और दोनों में डिफरेंस, तो 1700 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 11900। और 1100 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9900। तो इन दोनों का मुझे डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटा को घटा देना है, साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इसे डिफरेंस जो आएगा कितना आ जाएगा, इतने ही क्या आया। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, एक की वैल्यू हो गई 500 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 500 के बराबर आ गई तो पूछा है आपसे फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग इनकम ऑफ ईच पर्सन। ये था आपका इनकम, ये थी आपकी सेविंग और ये था आपका एक्सपेंडिचर। अगर एक की वैल्यू 500 है, इनकम कितना कितना था, एक की 7 थी, एक की 5 थी, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 500, दैट इज 3500। और 5 की वैल्यू 2500 के बराबर। तो इनकम जो आएगा वो आएगा 3500 और 2500, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ये तो तरीका हो गया कि आपका शॉर्टकट क्या है, बाकी आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए मैं वो दिखा देता हूं। अगर किसी इंसान की, किसी दो व्यक्ति की इनकम का रेशियो 7:5 है, तो उसका एक्चुअल इनकम कितना होगा, 7x और 5x। अगर इनकम और इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दे रखा है, अब बोल रहा है सेविंग दोनों की इतना और इतना है, तो अगर हम इनकम में सेविंग घटा देंगे तो क्या आएगा, मेरा एक्सपेंडिचर आएगा। तो इसमें वो इतना सेव कर रहा है 1700 और ये इसमें 1100 सेव कर रहा है। तो इनकम में जब सेविंग घटाएंगे तो मेरा आएगा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 9:7। इसे हम सॉल्व कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आएगा 49x माइनस 11900 इज इक्वल टू 45x माइनस 9900। तो 4x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये जाके उधर प्लस होगा तो 2000 के बराबर आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई 500। अगर x की वैल्यू 500 आ गई तो सेव, मेरा पूछा है आपको कॉरस्पॉन्डिंग इनकम ऑफ ईच पर्सन, इनकम कितना कितना था, एक का 7x एक का 5x। तो 7x की वैल्यू आ जाएगी 3500 और 5x की वैल्यू आ जाएगी 2500, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये है अपना बेसिक तरीका। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 3:4 and by increasing the salary of each of them by 3000, the new ratio of their salary became 18:23. Find the salary of A after increase. आपको क्या दे रखा है, ए और बी की सैलरी कितनी है वो दे रखा है, वो है 3:4, और बताया है कि दोनों में अगर दोनों की सैलरी अगर 3000 बढ़ जाए तो जो सैलरी प्राप्त होंगे उसका रेशियो है 18:23। तो मैंने आपको बता रखा है कि एक रेशियो आपको दिया रहेगा और उसमें कुछ पार्टिकुलर अमाउंट या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा, तो जो रेशियो प्राप्त होगा, अगर सेम चीज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मुझे क्या देखना होता है, मुझे बस देखना होता है कि अगर सेम अमाउंट ऐड कर रहा हूं तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस कितना है, 19 का, यहाँ पे डिफरेंस है 15 का। तो ये डिफरेंस बराबर नहीं है, तो मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे इन
18 और 23 में डिफरेंस कितना है 5 का, इसमें डिफरेंस कितने का है 1 का। तो ये 1 और 5 को बराबर करना पड़ेगा। तो 1 और 5 को बराबर कैसे करेंगे, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो जो रेशियो प्राप्त होगा, अगर ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 3 15 और 5 गुना 4 20, और नीचे तो 5 था ही, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो 18 और 23 आ गया। अब देखिए डिफरेंस बराबर हो गया है, ये 3 का डिफरेंस और ये भी 3 का डिफरेंस। जबकि 3 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों की सैलरी 3000 बढ़ रही है, मतलब इसमें भी हम 3000 ऐड कर रहे हैं और इसमें भी हम 3000 ऐड कर रहे हैं। तो 3 की वैल्यू आपको 3000 के बराबर हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 1000 के बराबर। आपको किसके बारे में पूछा है, ए का सैलरी पूछा है इंक्रीज होने के बाद कितना। ए की सैलरी ये थी, बी की सैलरी ये थी, तो सैलरी पहले 15 थी, तो 15 की वैल्यू किसके बराबर 15000 के बराबर। लेकिन ये सैलरी कब थी, पहले थी। इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, तो कितना इंक्रीज हुआ है 3000 का इंक्रीज हुआ है, तो इसमें 3000 ऐड कर देंगे। तो इंक्रीज होने के बाद ए की सैलरी 18000 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक है, बाकी बेसिक बेसिक हमेशा सेम रहता है, वो भी चलिए देख लेते हैं। अगर आपको ए और बी की सैलरी का रेशियो 3:4 दे रखा है, तो एक्चुअल सैलरी उन दोनों की कितनी होगी 3x और 4x। दोनों की सैलरी अगर 3000 बढ़ रही है, तो इसमें भी 3000 से ऐड करेंगे और इसमें भी 3000 से ऐड करेंगे। तो जो आपको रेशियो प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है 18:23। ये रेशियो प्राप्त हो गया उनकी सैलरी का। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 69x प्लस 69 पे 000 इज इक्वल टू 72x प्लस 44 पे 000। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 15000। तो x की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 5000। अगर x की वैल्यू 5000 आ गई, तो पूछा था आपसे a की सैलरी इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी। तो पहले कितनी थी 3x थी, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी आपको 15000 और इंक्रीज कितना हुआ है 3000। तो इंक्रीज होने के बाद इन दोनों का सम जो कि 18000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में बोला है the ratio of income of A and B is 5:7 and the ratio of their saving is 2:3। मैंने आपको बताया, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। इनकम का रेशियो क्या दे रखा है, ए और बी का इनकम का रेशियो आपको दे रखा है 5:7, और नीचे क्या दे रखा है आपको, एक्सपेंडिचर का परफेक्ट अमाउंट दे रखा है कि कौन कितना एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर इनकम में एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या निकलेगा, सेविंग निकलेगा। तो इनकम का रेशियो ये हो गया, और वो स्पेंड कितना कितना कर रहा है, ये कर रहा है 35400 और ये कर रहा है 48600। अगर इनकम में एक्सपेंडिचर घटा रहे हैं तो किसका रेशियो आएगा, सेविंग का आएगा, जो कि सेविंग का रेशियो दे रखा है आपको 2:3। तो अगर आप इसे देखें तो क्या हम सेम अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं। अगर सेम नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे डबल क्रॉस मेथड से। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का डिफरेंस। तो 5 गुना 3 15, 7 गुना 2 14, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1 के बराबर। और फिर क्या ये किसके बराबर होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का डिफरेंस। अगर हम 3 से 354 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 3 12, 3 5 15 1 16, 3 3 9 1 10, इस पे डबल जीरो। अब माइनस कितना हो जाएगा, 2 गुना 486 जो है, तो 6 गुना 2 12, 8 2 17, 4 दूनी 8 1 9, इस पे डबल जीरो। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो 0 0 0 9, एक की वैल्यू 9000 के बराबर आ जाएगी। पूछा क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी के इनकम का डिफरेंस पूछा है। तो ए की इनकम कितनी है 5 है, बी की इनकम कितनी है 7 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का। तो 2 की वैल्यू आपसे मतलब पूछी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18000 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। या फिर अगर आपको बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, इनकम का रेशियो 5:7 है, तो एक्चुअल इनकम कितनी हो जाएगी 5x और 7x हो जाएगी। और उनका कितना कितना स्पेंड कर रहा है, अगर इनकम में एक्सपेंडिचर घटा दें, स्पेंड कर रहा है ये
35400 और ये स्पेंड कर रहा है 48600। तो इनकम में अगर एक्सपेंडिचर घटा दें तो क्या आएगा, सेविंग आएगी। और सेविंग का रेशियो कितना है, 2:3। और अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और एक्स की वैल्यू जब निकल गई तो आपसे पूछा है इनका और इनके सैलरी का डिफरेंस, इनकम का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना है 2x का। तो जितना x की वैल्यू आएगी उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका बेसिक है, बाकी ये शॉर्ट ट्रिक है। अगले सवाल, हमारा अगला सवाल है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:7:4। तो आपको क्या दे रखा है, ए बी और सी का इनकम का रेशियो जो कि 3, 7 और 4 है। अगर मुझे इसका एक्चुअल इनकम एज्यूम करना है तो मैं इसके साथ वेरिएबल लगा रहा हूँ x, 3x, 7x, 4x। अगली लाइन में दे रखा है रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5। तो उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4, 3 और 5। मुझे एक्चुअल एक्सपेंडिचर चाहिए तो क्या करूंगा, इसके साथ एक और वेरिएबल, तो 4y, 3y और 5y। आगे बोला है इफ ए सेव्स दिस मच परसेंट ऑफ हिज इनकम फाइंड रेशियो ऑफ देयर सेविंग। तो ए की इनकम कितनी है, 3x है, और कितना सेव कर रहा है, इतना सेव कर रहा है। इनकम का दिस मच सेव कर रहा है ना, तो 14 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/7। तो ए की जो सेविंग आएगी वो आ जाती है 3x/7। सेविंग आती कैसे है, इनकम में से जब एक्सपेंडिचर को घटाते हैं, तो 3x में से जब 4y को घटाएंगे तो आ जाएगी सेविंग जो कि 3x/7 है। इसे सॉल्व करेंगे तो x को एक तरफ और y को दूसरी तरफ, तो क्या आया 18x = 7 × 4y। 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो x और y का जो रेशियो आ गया वो आ गया 14/9। अब x के जगह पे 14 और y की जगह पे 9 डाल देते हैं, तो 14 × 3 42, 14 × 7 98 और 14 × 4 56। और ये जहाँ पे 9 डालेंगे तो 36, 27 और 45। ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने पे तो सेविंग आएगी, तो सेविंग कितना हो गया 6, 71 और 11। तो ये जो रेशियो आ गया वो आ गया अपने सेविंग का। आपसे ये तो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये इस सवाल को करने के एक तरीके हैं। दूसरा तरीका और भी हो सकता है, चलिए वो देखते हैं दूसरा तरीका। आपको दे रखा था इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, ए बी और सी का इनकम का रेशियो दे रखा है 3, 7 और 4। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है आपको 4, 3 और 5। और बोला है कि ए सेव्स करता है दिस मच परसेंट ऑफ हिज इनकम, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हो जाती है। तो अगर मैं ए की इनकम मान लेता हूँ 7, तो कितना सेव कर रहा है, 1/7 ऑफ हिज इनकम ना। तो 7 × 1/7 करने पे आ जाएगी 1, मतलब वो 1 रुपया बचा रहा है। इनकम 7 रुपया है, बचा 1 रुपया रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा, 6 रुपया। तो यहां से ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आया वो आ गया 7/6। लेकिन आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 और 4 ना। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3 और 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 और 6 है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं इस 3 और 4 को भी 7 और 6 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो अपने आप दोनों इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि दोनों एक का ही तो इनकम और एक्सपेंडिचर है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले इन दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं। तो आपस में बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना और इसमें 3 से गुना, ये अब आपस में बराबर हो गए 12 और 12। मुझे चाहिए रेशियो इस फॉर्म में, तो इसमें करने के लिए इसमें 7 से गुना और इसमें 6 से गुना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस 3 और 4 को इस रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसमें 28 से गुना करना पड़ा और इसमें 18 से गुना करना पड़ा। इसका मतलब हुआ कि इनकम में मैं 28 से गुना करूंगा और एक्सपेंडिचर में 18 से गुना करूंगा, तब तो वो रेशियो 7:6 में आएगा ए का। तो मुझे टोटल में गुना करना पड़ेगा ना 28 और 18 से। तो 28 गुना 3 कितना हो जाएगा, 84। 28 गुना 7, 8 7 56, 7 2 14, 5 19। 28 गुना 4, 8 चौक 32, 4 2 8, 3 11। सिमिलरली अगर 18 से गुना करूंगा 4 में तो 72, 18 से 3 में 54, 18 5 90। ये आ गया इनकम और एक्सपेंडिचर का। सेविंग का क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 12, 4 2 6 5 4 9 142, और ये 2 9 3 11।
9 2 11, ये आ गया सेविंग का रेशियो। इसे दो कॉमन फैक्टर है तो 6 2 से कटेगा, ये 71 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। तो जो अपना सेविंग का रेशियो आया वो आया 6, 71 और 11। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ये है इस सवाल को करने के दूसरा तरीका। आपको जो पसंद हो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है द रेशियो ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ऑल मैन टू टोटल सैलरी ऑफ ऑल वुमेन इन ए कॉल सेंटर इज 7:5। एक कॉल सेंटर में जितने भी पुरुष और जितने महिला हैं, जितने मैन और जितने वुमेन हैं, उनके सैलरी का रेशियो। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर टोटल पुरुष का सैलरी, टोटल मैन अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी सैलरी है 400, और अगर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मैन की सैलरी 10 रुपया है, तो टोटल उस कंपनी में कितने एम्प्लॉय होंगे, कितने मेल होंगे? तो 400/10 करने पे ही तो 40 ये आएगा, वो आ जाएगा। कितना मेल है उसमें कंपनी में? ये इनकम दे रखा है टोटल मेल का, और प्रत्येक मेल अगर 10 रुपया कमाता है तो कितने मेल होंगे? तो इन दोनों में डिवाइड करने पे ही तो आएगा। वो ये सवाल ये वाला है कि आपको दे रखा है एक कॉल सेंटर में टोटल सैलरी ऑफ मेन टू टोटल सैलरी ऑफ वुमेन इज 7:5। तो 7 और 5 मेन और वुमेन की सैलरी है टोटल। जितना मेन होगा उसका मिलाकर सैलरी 7 है, और जितना वुमेन होगा उसका मिलाकर सैलरी 5 है। आगे बोला है रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ इच मैन टू इच वुमेन इज 5:3। अगर प्रत्येक मेल की सैलरी 5 है और प्रत्येक वुमेन की सैलरी 3 है, पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, एज्यूम दैट ऑल मेन हैव द सेम सैलरी एंड ऑल वुमेन हैव द सेम सैलरी। इसमें आपको बता भी रखा है कि प्रत्येक मेल की जो सैलरी है 5 रुपया है, और प्रत्येक वुमेन की सैलरी 3 रुपया है, और टोटल मेल मिलाकर सैलरी ये है, टोटल वुमेन मिलाकर सैलरी ये है। बताइए कितने मेल, कितने मेन और कितने वुमेन है? तो बस दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में, क्योंकि सारे मेन मिला के सैलरी ये और प्रत्येक मेन की सैलरी ये, तो कितने मेन होंगे? 7/5। सिमिलरली प्रत्येक वुमेन की सैलरी मिलाकर 5 और प्रत्येक वुमेन की सैलरी 3, तो कितने वुमेन होगी? 5/3। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही आ जाएगा, मेन एंड वुमेन कितने हैं। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 से दोनों में गुना कर देते हैं। इसमें भी 15 से, 5 और 3 के एलसीएम से, तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 3 15, तो 21, और 3 गुना 5 15, तो 25। मतलब 21 मेन है एंड 25 वुमेन है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें दे रखा है रेशियो ऑफ किरण सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इज 7:13। तो सेविंग और एक्सपेंडिचर, इसका रेशियो दे रखा है 7 और 13। तो उसका इनकम कितना हो जाएगा? इनकम हो जाएगा 20 रुपया। अगर 7 रुपया सेविंग है, एक्सपेंडिचर 13 है, तो इनकम कैसे आता है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर करने पे ही तो इनकम आता है, तो 20 रुपया उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आगे दे रखा है हर मंथली इनकम इज 1,80,000। तो इनकम कितना, रेशियो में कितना इनकम है? 20। इसकी वैल्यू किसके बराबर? 1,80,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर? एक की वैल्यू आ जाएगी 9,000 के बराबर। आगे देखते हैं क्या बोला है। द सेविंग्स आर डिवाइडेड बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी। सेविंग कहाँ कहाँ कर रहा है, कर रही है? म्यूचुअल फंड में और इक्विटी में। म्यूचुअल फंड में कितना? 4, और इसमें 3। इन दोनों का सम देखिए 7 आ रहा है ना, तो मुझे कुछ माथा पिच्ची करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में 4 रुपया, इक्विटी में 3 रुपया वो सेव कर रही है। टोटल सेविंग उसकी 7 रुपया है। आगे बोला हाउ मच अमाउंट इज सेव्ड इन म्यूचुअल फंड। अगर एक की वैल्यू 9,000 आ गई तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की वैल्यू 9,000 इंटू 4, दैट इज 36,000, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला सवाल है लास्ट ईयर द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी वाज 4:3। रेशियो ऑफ इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6 respectively. If their total income for the present year is 16.08 lakh, then the income of A for the present year is। तो देखिए इस टाइप के सवाल बहुत बार आते हैं पेपर में। तो मैं पहले इसे बेसिक से बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि आप इसे एग्जाम में कैसे करना। तो चलिए पहले देखते हैं इसका बेसिक मेथड। आपको क्या दे रखा है? लास्ट ईयर ए और बी का इनकम का रेशियो दे रखा है। मैं एक्चुअल इनकम मानूं तो इसके साथ एक वेरिएबल लगाऊंगा, तो 4x एंड 3x। सिमिलरली
ए का लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर का इनकम दे रखा है 3:4, तो इसके साथ एक वेरिएबल लगाएंगे तो 3y एंड 4y हो जाएगी। और बी का लास्ट एंड प्रेजेंट ईयर का इनकम दे रखा है 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा 5z एंड 6z। ठीक है, आपको एक्चुअल जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है ए और बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम कितना है। तो प्रेजेंट ईयर का इनकम 4y और 6z है, तो 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 16.08। लेकिन इसमें इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को मैं इन दोनों वेरिएबल 4y और जो 6z है इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इक्वेशन अगर एक है वेरिएबल दो रहेंगे तो सॉल्व कभी नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। ए का लास्ट ईयर का इनकम ये है, ए का लास्ट ईयर का इनकम ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो 3y इज इक्वल टू 4x होंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x/3। और प्रेजेंट ईयर ए का इनकम कितना है, 4y है, तो 4y की वैल्यू कितने के बराबर, 16x/3 के बराबर। मतलब ए का प्रेजेंट ईयर का इनकम ये आ गया। बी का लास्ट ईयर का इनकम 5z, बी का लास्ट ईयर का इनकम 3x, तो 5z की भी वैल्यू कितने के बराबर, 3x के बराबर, तो z की वैल्यू 3x/5 के बराबर। प्रेजेंट ईयर बी की इनकम कितनी है, 6z है, तो 6z किसके बराबर, 18x/5 के बराबर। इसका मतलब प्रेजेंट ईयर में बात करें तो ए और बी का जो रेशियो आया है वो आया है 16x/3 और 18x/5। ठीक है, अगर इसको मैं, ये मुझे निकल गया कि ए और बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम कितना है। मैं रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करता हूँ, तो इसमें 15 से गुना कर देंगे। 15 से गुना करेंगे तो ये आएगा 80x और ये आ जाएगा 54x। दो कॉमन फैक्टर है तो 40x और 27x। ये निकल गया ए और बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम, जिसका सम ये है। तो 67x की वैल्यू आपको पता चल गई, कितना, 16.08 लाख। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16.08/67। पूछा है इनकम ऑफ ए फॉर द प्रेजेंट ईयर, ए का प्रेजेंट ईयर का इनकम कितना है, 40x है। x की वैल्यू अगर ये है तो 40x की वैल्यू ये हो जाएगी। ये कटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये इसको काटेगी 2 बार, 24 बार, 24 बार कट गया, 24 गुना 4 96, 96/10 दैट इज 9.6 लाख। तो ये आ गया आपका ए का प्रेजेंट ईयर का इनकम। ये तरीका है बेसिक से करने का, लेकिन एग्जाम में आप इतना नहीं करोगे, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो एग्जाम का में जो अप्रोच रहेगा वो मैं चलिए दिखाता हूं आपको। लेकिन बेसिक जरूर जानना चाहिए आप लोग को, क्योंकि बेसिक से ही वो ट्रिक निकलता है। तो बेसिक अगर आप समझ गए हैं तो देखिए शॉर्टकट इसका क्या है, ए और बी का लास्ट ईयर का इनकम दे रखा है एंड उसके इंडिविजुअल लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम ये है। तो यही तीन तो ये 4 के बराबर होगी ना, क्योंकि ये ए का लास्ट ईयर का डाटा 3 है और ए का लास्ट ईयर का डाटा 4 है। तो 3 की वैल्यू 4 के बराबर, एक की वैल्यू किसके बराबर, 4/3 के बराबर। तो ए का प्रेजेंट ईयर का इनकम कितना है, 4, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर, 4 4/3 इंटू 4, मतलब 16/3 के बराबर। सिमिलरली बी का लास्ट ईयर का इनकम 5 है और यहाँ 3 है, दोनों बराबर होंगे आपस में। तो 5 की वैल्यू 3 के बराबर, तो एक की वैल्यू 3/5 के बराबर। और बी का प्रेजेंट ईयर का कितना है, 6 है, 6 की वैल्यू 18/5 के बराबर। मतलब ए और बी का जो प्रेजेंट ईयर का इनकम आ गया उसका रेशियो ये आ गया। इसमें हम 15 से गुना कर देंगे, 3 5 15, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 54। दो कॉमन है इसका, तो 40 और 27। ये रेशियो निकल गया ए और बी का प्रेजेंट ईयर का। इन दोनों का सम दे रखा है आपको ये, मतलब 67 की सम की वैल्यू है 16.08। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16.08 डिवाइडेड बाई 67। आपसे पूछा ए का प्रेजेंट ईयर का, तो ए का प्रेजेंट ईयर का इनकम 40 है, तो 40 से गुना कर देंगे, पॉइंट हटेगा, डबल जीरो आएगा, ये इसको काटेगी 24 टाइम्स, ये 0 से 0 कट गया, 9.6 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये है इसका एग्जाम में किस तरीके से करेंगे वो वाला अप्रोच। लेकिन ये भी उसी तरीके से आया जिस तरीके से बेसिक से मैंने बताया। तो बेसिक सबसे जरूरी है, वो पता होगा तो आप इसको समझ पाओगे। हमारा अगला सवाल है, द रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 8:5। मैं अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए
मैं यहाँ मान रहा हूँ कि उसकी इनकम 800 और एक्सपेंडिचर 500 रही होगी, ठीक है, क्योंकि अभी भी तो रेशियो 8:5 ही है। अगर इनकम 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो बढ़कर कितना हो गया अब इनकम 800 इंटू 120/100 जो कि आएगी 960। सिमिलरली आगे बोला है एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 30%, एक्सपेंडिचर थी इतनी और 30% इंक्रीज कर गई, तो कितना इंक्रीज होकर कितना हो गई 500 इंटू 130/100 दैट इज 650। पूछा क्या है आपसे, पूछा है फाइंड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग। बताइए कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज किया है उसकी मंथली सेविंग। तो सेविंग पहले कितना था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग आती है, तो पहले सेविंग थी 300 की, अब सेविंग कितना है, अब है 310 की। तो कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज किया है, आप मुझे पहले ये बताओ कि इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। तो आप बोलोगे कि इंक्रीज किया है, कितने का, 10 का। तो अगर मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज तो 10 बाय में क्या लिखाएगा, नीचे क्या लिखाएगा कि पहले सेविंग कितनी थी, तो इनिशियल सेविंग थी 300 इंटू 100, ये डबल जीरो ये डबल जीरो, तो आया 10/3%, जो कि रिजल्ट देगा अपना 3 1/3, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। तो मैं मान लेता हूं कि उसकी इनकम 100 रुपया है, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, अगर वो 80% खर्च कर रहा है अपने इनकम का, तो इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 80, ठीक है। अगली लाइन में बोला है ड्यू टू इंक्रीज इन हिज लिविंग एक्सपेंडिचर हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय दिस मच परसेंट। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 37 इंटू 2 74, 74 प्लस 1 75, 75/2 इंटू 100, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार। आपको बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गई, तो एक्सपेंडिचर थी 80, इतना बढ़ गई तो बोलना चाहता है कि 30 बढ़ गई, तो बढ़कर कितना हो गई अब 80 प्लस 30 दैट इज 110। आगे देखते हैं एंड हिज इनकम इंक्रीजेज बाय दिस मच परसेंट, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 16 3 48 2 50, 50/3 इंटू 100, तो 1/6। मतलब इनकम जो इंक्रीज कर गया है इतना इंक्रीज कर गया है, पहले इनकम थी 100 तो बढ़ा कितना है 1/6 बढ़ा है, इसका मतलब कि 50/3 बढ़ गया है, तो बढ़कर कितना हो गया 100 प्लस 50/3 दैट इज 350/3। मतलब इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतनी है, पूछा क्या है, देन फाइंड हिज प्रेजेंट सेविंग। ये प्रेजेंट सेविंग नहीं है, परसेंटेज सेविंग पूछ रहा है आपसे। तो इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है, लेकिन मैं रेशियो फ्रैक्शन में पसंद नहीं करता हूं, तो इसको क्या करेंगे, दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 350 और 330। इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, तो सेविंग कितना हो जाएगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, जो कि 20 आ जाएगा। तो अगर परसेंटेज सेविंग पूछा है तो सेविंग बाय इनकम, इनकम कितने का था 350 का इंटू 100, ये इसको काटेगी 0 0, ये 7 बार, ये 20 बार, तो 40/7, जो कि कितना आएगा आपको, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 और 5/7%। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है इफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2015 इज 4:5 एंड दैट ऑफ इन 2016 इज 5:4। ए और बी के इनकम का रेशियो दे रखा है, 2015 में जो रेशियो था 4 और 5 था, और 2016 में कितना है ए और बी के इनकम का, वो है 5:4, ठीक है। अलग अलग सालों का है, तो अगर मुझे एक्चुअल डाटा पता निकालना हो, एज्यूम करना हो, तो मैं दोनों में वेरिएबल अलग अलग रखूंगा कि 2015 में अगर वेरिएबल एक्स का है तो यहाँ पे वाई का। इसका मतलब ए की जो इनकम 2015 में थी वो 4x थी, ए की इनकम 2016 में जो थी 5y थी। सिमिलरली ये 5x और ये 4y। आगे देखते हैं, आगे बोला है इफ इनकम ऑफ ए इन 2016, ए की इनकम जो 2016 में थी, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है, इज 50% मोर देन दैट इन 15। ये जो इनकम है वो 15 में जो इनकम थी उससे 50% ज्यादा है, तो 15 में इनकम कितने की थी 4x की थी, इससे 50% ज्यादा है, मतलब कि इतना होगा, ये किसके बराबर होगा 2016 में जो इनकम थी। इसको सॉल्व कर लेंगे,
ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 2 बार, ये 2 से 2 बार कट गया, तो 6x इज इक्वल टू 5y। तो x और y का रेशियो क्या आ गया, 5/6 आ गया। तो अगर x और y का रेशियो 5/6 आ गया तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा a और b का। x के जगह पे 5 पुट कर देंगे तो ये 20 और ये 25 और ये 30 और ये 24। पूछा क्या है आपसे, पूछा है देन फाइंड इनकम ऑफ बी इन 2015। तो इनकम ऑफ बी इन 2015 जो कि ये है इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन 2016। 2016 से कितना बी का जो इनकम 2015 में है कितना परसेंट कम या ज्यादा है 2016 के इनकम से। तो कम है या ज्यादा है, तो ज्यादा है, 1 रुपया ज्यादा है। कंपेयर कर रहा है आपको 2016 के डाटे से, 16 का डाटा 24 है, बी का इनकम 2016 में 24 है, तो ये 4 से कटेगा 6 बार, ये 4 से कटेगा 25 बार। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 4, वो रेशियो आ जाएगा आपको 4, 6 24 और 1/6। तो इतना परसेंट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में बोला है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ नेहा एंड रवि इज दिस। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ 1.331। तो अगर 1331 का क्यूब रूट क्या होता है 11, तो 1.331 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 1.1 और ये क्या है 2.2। तो रेशियो कितना निकल गया, ये रेशियो निकल गया 1:2। ये किस चीज का रेशियो है, नेहा और रवि के इनकम का। अगला दे रखा है आपको रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 11 और क्यूब रूट ऑफ दिस। इसका क्यूब रूट इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं 125 इंटू 11, क्योंकि 125 इंटू 11 करने पे 1375 आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 11, 125 का क्यूब कितना होता है 5, तो 5 बाहर निकल जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 11 रह जाएगा। तो ये और ये कट गया तो 1:5 आया। ये क्या आया है, उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो, नेहा और रवि के एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो मुझे ये सब अब हटा देते हैं। मेन डाटा तो अपना निकल गया ना कि इनकम का रेशियो ये है, एक्सपेंडिचर का ये है। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर इच सेव्स 429, सेविंग के बारे में बोला है कि दोनों जो है 429 रुपया बचा रहा है। तो अगर मुझे इसे शॉर्टकट तरीके से करना हो तो क्या करेंगे, इनकम का रेशियो 1 और 2 नेहा और रवि का, और इनकम में अगर सेविंग घटा रहे हैं 429 429, तो जो रेशियो आएगा किसका आएगा, एक्सपेंडिचर का 1:5। और मैंने बताया है कि अगर सेम चीजें अगर हम घटा रहे हैं या सेम चीज ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 का, तो ये 4 और ये 1 को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा 4 और 8 और ये आएगा 1 और 5, 1 and 5। मतलब नेहा का जो इनकम का रेशियो है वो ये है, उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है, और सेव क्या कितना कर रहा है 429। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो 429 आएगा। डिफरेंस देखिए बराबर हो गया यहाँ पे 3 3 का, दोनों सेव कर रहा था 429, तो 3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 429। तो एक की वैल्यू कितनी 429, 429 बाई 2 के बराबर, 429 बाई 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा एक की वैल्यू 143। आपसे पूछा है देन द इनकम ऑफ इच विल बी, दोनों का इनकम पूछा है ना, नेहा का इनकम कितना है 4 के बराबर, तो 4 की वैल्यू 143 इंटू 4 जो कि आएगा 572। और रवि का इनकम कितना है 8 के बराबर, तो 8 की वैल्यू 140 इंटू 8 जो कि आएगा 1144, ऑप्शन नंबर 4। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक चलिए देख लेते हैं। इनकम का रेशियो मालूम चल गया 1/2, तो उसकी एक्चुअल क्या इनकम कितनी रही होगी x और 2x। इनकम में सेविंग में घटा दूंगा तो किसका रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर का। इनकम इतनी है और दोनों जो है 429 रुपीज बचा रहा है, तो जो ये घटाने पे आएगा वो आएगा उसके सेविंग एक्सपेंडिचर का रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5x माइनस 429 इंटू 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 429। 2x को इधर लाएंगे तो ये घट के 3x हो जाएगा। अब 429 इंटू 5 माइनस 429, तो ये कितना आएगा 429 इंटू 4 आ जाएगा जो कि 3x के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी
इसको काटेंगे तो 3 1 4 143 इंटू 4 के बराबर। तो x की वैल्यू इतनी आ गई। आपसे पूछा है दोनों का इनकम, एक का इनकम x है, एक का इनकम 2x है। तो x की जो वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 143 इंटू 4 जो कि 572, और दूसरा का इनकम 2x है तो 2x मतलब 572 इंटू 2 जो कि आएगा 1144, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में बोला है ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो दिस। ए और बी के मंथली इनकम का रेशियो ये है। तो इसे सॉल्व करेंगे अगर तो 125 गुना 4 500, और 500 प्लस 12 512, 512 बाई 125 इसका क्यूब रूट रेशियो 1। तो ये आएगा आपको 8/5 रेशियो 1। फ्रैक्शन में हमें पसंद नहीं करते तो 5 से मल्टीप्लाई, तो 8:5। तो जो इनकम का रेशियो आ गया है ए और बी का वो आ गया ये। सिमिलरली एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है। इसे सॉल्व करेंगे तो 27 इंटू 4 108, 108 प्लस 17 125, 125 बाई 27 ये क्यूब रूट में रेशियो 1। तो 5/3 आएगा और 1। तो जो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा वो आ गया 5:3। ये आ गया एक्सपेंडिचर का रेशियो। फिर हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि अपने को तो काम इससे है ना। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। और सेविंग के बारे में बोला है कि ए बचाता है 12,000 और बी बचाता है 10,000। तो इसे अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो वो क्या करेंगे, इनकम 8 है और इसका 5 है। इनकम में अगर सेविंग को घटाएंगे, इसमें 12,000 इसमें 10,000, तो रेशियो जो आएगा किसका आएगा, एक्सपेंडिचर का। अगर आप देखो तो ये और ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग है तो मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ, इन दोनों का डबल क्रॉस मेथड हो जाता है ना। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और दोनों का डिफरेंस। तो 8 गुना 3 24 और 5 गुना 5 25 और दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और दोनों का डिफरेंस। तो 12 गुना 3 36 और 10 गुना 5 50। तो 50 और 36 में डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 14,000 का। तो एक की वैल्यू इतनी हो गई। पूछा क्या है आपसे, देन द डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम का रेशियो यही तो है। तो डिफरेंस कितने का है, 3 का है। मतलब 3 की वैल्यू आपसे पूछी है, 3 की वैल्यू 42,000। ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया कि आप इसको शॉर्टकट कैसे, इसका शॉर्टकट क्या है। बाकी अगर आप बेसिक से करें तो वो भी आसान ही है। आपको क्या पता है इनकम का रेशियो ये है, तो इनकम का एक्चुअल डाटा क्या है, 8x और 5x। अगर ए सेव कर रहा है 12,000 तो अगर इसके इनकम में 12,000 घटाएंगे और बी सेव कर रहा है 10,000 तो इसके इनकम में 10,000 घटाएंगे। तो जो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा वो आएगा 5:3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24x माइनस 36,000 इज इक्वल टू 25x माइनस 50,000। तो ये आ गया इधर x 24x अगर राइट हैंड साइड लाएंगे तो बचेगा x, 50,000 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये बचेगा 14,000। तो x की वैल्यू 14,000 आ गई। पूछा क्या था आपसे, आपसे पूछा था इनके और इनके इनकम का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है, 3x का है। तो 3x की वैल्यू 42,000 आ जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में आपको दे रखा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी इच। ए बी सी का एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। एक्चुअल डाटा आपको उसके इनकम का है दे रखा है। तो जो रेशियो चाहिए वो मुझे इनकम का चाहिए। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, फाइंड द शेयर ऑफ बी इनकम। बी का इनकम पूछा है आपसे। इनकम का एक्चुअल डाटा भी दे रखा है और बी का इनकम पूछा है। तो मुझे जो रेशियो चाहिए वो चाहिए इनकम में, तो उसके इनकम का रेशियो कितना है उसकी वो निकालने के लिए आपको ये दे रखा है कि इफ दे सेव दिस मच और दिस मच परसेंट ऑफ देयर इनकम। तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, ए बी और सी का एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 20, 28 और 18। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। और एक्चुअल डाटा इनकम का है तो मुझे इनकम का रेशियो चाहिए। और आपको बता रखा है कि ए सेव करता है दिस मच परसेंट ऑफ देयर इनकम। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 16 2/3 मतलब 50/3। फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, तो 1/2। इसका मतलब है कि ए 1/6 ऑफ देयर इनकम को सेव करता है।
तो अगर ए की इनकम 6 है तो उसकी सेविंग कितनी है? सेविंग हो जाएगी 1, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है? इनकम 6 है, सेविंग 1 है, तो एक्सपेंडिचर इनकम माइनस सेविंग मतलब 5। जबकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर ए का कितना दे रखा है? 20। तो 5 से 20 में कैसे जाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 5, तो मुझे इनकम में भी इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए का जो इनकम आ गया वो आ गया 24। सिमिलरली बी का सेविंग के डाटा दे रखा है 12.5%, तो इसको अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे, पॉइंट हटेगा, 10 नीचे आएगा, फिर 100 से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि परसेंटेज में है। तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ये जाएगा 2 बार, तो 1/8। तो अगर बी की, इसका क्या बोला है कि बी इतना ऑफ देयर इनकम बजाता है, 1/8 ऑफ देयर इनकम। तो अगर इनकम 8 है तो सेव कितना करता है? 1 रुपया। तो एक्सपेंडिचर कितने का है? 7 रुपए का। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग। लेकिन यहाँ एक्सपेंडिचर कितने का है? 28 का। तो कैसे आया? 7 में 4 से मल्टीप्लाई करने में। तो इनकम को चाहिए तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 32। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 14.28 है, मतलब 14 इतना परसेंट आपको दे रखा है ना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितने आ जाएगी? 14 गुना 7 98, 200, मतलब 1/7 आ जाएगी। तो अगर सी की इनकम 7 है तो उसका जो सेविंग है 1 रुपया है, तो एक्सपेंडिचर कितने का है? एक्सपेंडिचर है 6 रुपए का। लेकिन यहाँ पे है 18, तो 18 कैसे आया? 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो इनकम चाहिए तो मुझे इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी इनकम आ गई इतना। मुझे अब पता चल गया कि ए बी सी के इनकम का रेशियो क्या है, और टोटल इनकम दे रखा है। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, वही 1001 के बराबर हो जाएगी। तो 2 1 3, 4 3 7, और 3 2 5, 2 7, तो इसकी वैल्यू 1001 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर? ये कितना बार जाएगा? अगर 1 से जाए, 1 से और 3 से, तो एक की वैल्यू 13 के बराबर। पूछा है आपको बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर अगर निकालना है तो बी का शेयर है कितना? 32 है। बी का इनकम 32 है ना, तो वही पूछा बी का कितना है, तो 32 बराबर 13 इंटू 32, जो कि कौन सा रिजल्ट आएगा? यूनिट डिजिट मेरा 6 आएगा, क्योंकि 3 गुना 2 6। ऑप्शन नंबर 1 में ही ऐसा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये भी सवाल सेम उसी टाइप का है। इसमें देखिए, टोटल वेजेज ऑफ ए बी सी ये दे रखा है, उसके स्पेंड कितना स्पेंड कर रहा है उसका दे रखा है, दे स्पेंड इट दिस मच एंड दिस मच ऑफ देयर वेजेस रिस्पेक्टिवली। और सेविंग का रेशियो दे रखा है। अगर रेशियो सेविंग का दे रखा है और तो डाटा मुझे दे रखा है कि कितना उसका टोटल मजदूरी कितना है, वेजेज कितना है टोटल, तो मुझे रेशियो भी जो चाहिए वो भी वेजेज में ही चाहिए। तो देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा। सेविंग का रेशियो आपको दे रखा है 7:6:8, ये ए, ये बी और ये सी का। और टोटल उसके मजदूरी का डाटा दे रखा है, तो मुझे टोटल उसके मजदूरी का ही रेशियो चाहिए ना, वेजेज का ही चाहिए। अगर ए स्पेंड कर रहा है दिस मच, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 83 इंटू 3, 3 3 9, 8 3 24, 249, और एक जुटेगा 250। तो 250/3 इंटू 100, ये उसका आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। ये 0 0 कट जाएगा, ये 2 बार, ये 5 बार, तो 5/6। मतलब इसका हुआ कि अगर उसका वेजेस 6 रुपया है तो वो एक्सपेंड कितना कर रहा है? 5 रुपया। सेविंग कितनी की हो रही है? 1 रुपया की। लेकिन यहाँ सेविंग कितनी है? 7 की। तो 7 कैसे जा रहे हैं? इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके वेजेज का रेशियो चाहिए, तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 42। सिमिलरली अगर इसका बी का, इसका एक्सपेंडिचर का जो है परसेंटेज, उसको फ्रैक्शन में निकालें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 87 इंटू 2, 7 दून गुना 2 14, 174। 174 में एक ऐड करेंगे तो 175, 175/2 इंटू 100, ये कटेगा 7 बार, ये कटेगा 4 बार, तो 7/8। तो अगर वो स्पेंड कर रहा है 7/8 ऑफ देयर वेजेस, तो अगर उसकी टोटल वेजेस 8 रुपया है, तो स्पेंड कितना कर रहा है? 7 का। तो सेविंग कितने की हो जाएगी? 1 का। और यहाँ सेविंग कितने का है? 6 का। 6 कैसे आया? इसमें 6 से गुना किए, तो अगर वेजेज का रेशियो निकालना है तो इसमें भी 6 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 48। सिमिलरली तीसरा आपको दे रखा है कितना, इतना परसेंट इंक्रीज स्पेंड कर रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 9 सत्ती 63, और 9 सत्ती 63 6 693,
अब +7 करेंगे तो 700/9। अब फ्रैक्शन वैल्यू करना है तो 100 से डिवाइड, क्योंकि परसेंटेज की जगह पे 100 से डिवाइड करेंगे, तो 7/9। तो अगर इसका वेजेज 9 है तो ये स्पेंड कर रहा है 7, तो सेविंग कितनी कर रही होगी? सेविंग कर रहा होगा 2 का, लेकिन यहाँ सेविंग कितना आएगा? 4 का। 4 कैसे आया? 4 से गुना। यहाँ सेविंग कर रहा है 8 का, तो 8 कैसे आया? 4 से गुना करने पे। तो वेजेज में भी 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो मेरा वेजेज का रेशियो निकल गया। इसे हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 21, 24 और 18। फिर 3 से ही कटेगा 7 बार, 3 से 8 बार और 3 से 6 बार। उसके वेजेज का रेशियो ये आ गया, जबकि उसका टोटल वेजेज कितना है? 378। तो इन तीनों का प्लस ही तो उसके बराबर आएगी। तो 8 7 15, 15 6 21, 21 की वैल्यू 378 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर? 378 डिवाइडेड बाई 21। ये काटेगी उसको एक बार, यहाँ 16 बचेगा, 8 बार तो 18 बार। तो एक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 18। पूछा क्या है आपसे? फाइंड द वेजेज ऑफ इच। हर एक का वेजेज का पूछा है एक्चुअल डाटा। तो इसका कितना है? एक का 7 है तो 18 गुना 7 126। इसका 8 है तो 18 गुना 8 144। और इसका 6 है तो 18 गुना 6 108, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में बोला है इफ ए इनकम इज 140 मोर देन बी इनकम। तो ए की इनकम अगर ए है और बी की बी है तो ए माइनस बी 140 होगा। एंड सी इनकम इज 80 मोर देन डी, तो सी माइनस डी कितना आएगा? 80 आएगा। इफ द रेशियो ऑफ ए एंड सी इनकम इज, ए और सी का इनकम का जो रेशियो है वो 2:3 है। एंड रेशियो ऑफ बी एंड डी इनकम इज 1:2। बी और डी का जो रेशियो दे रखा है 1:2 दे रखा है। पूछा है आपको इनकम ऑफ ए बी सी डी कितना कितना होगा। एक तो तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप इसे मेथड, अपना जो बेसिक मेथड है आप उससे करिए। तो अगर ए और सी का इनकम का रेशियो 2:3 है तो एक्चुअल इनकम कितना कितना होगा? 2x और 3x। ये ए और सी का हो गया। और बी डी का अगर इनकम का रेशियो 1 और 2 है तो इसका अगर वेरिएबल इसमें अलग मानना पड़ेगा, तो y और 2y इसके एक्चुअल इनकम हो जाएगी। बोला है आपको ए और बी का इनकम का डिफरेंस 140 है, इसका मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 140। सिमिलरली सी और डी के इनकम का डिफरेंस 80 है, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। तो अगर इसे सॉल्व करना है तो इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 280। यहाँ 180 नहीं है, यहाँ पे 80 है। बी और सी और डी का इनकम का डिफरेंस 80। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। इसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200। अगर x की वैल्यू 200 आ गई तो मैं किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू डाल के मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि अगर दूसरे वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 200 डालें तो 600 माइनस 2y इज इक्वल टू 80। तो 520 इज इक्वल टू 2y। तो x y की जो वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 260। आपसे पूछ रखा था कि a b c d का इनकम बताइए। तो a का इनकम 2x है, c का 3x है। तो a का आ जाएगा 200 इंटू 2 दैट इज 400। c का कितना आ जाएगा? 200 इंटू 3 दैट इज 600। y की वैल्यू 260 है, तो b का इनकम y है, तो b का इनकम 260 और d का इनकम 260 इंटू 2 दैट इज 520। तो अपना ए बी सी डी का जो रेशियो आएगा वो ये आएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर सी में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में बोला है द रेशियो ऑफ सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरी इज 11:1। मतलब ए और बी का सैलरी का सम और उसका डिफरेंस का रेशियो दे रखा है 11:1। तो अगर ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगी? 11। और ए माइनस बी क्या आएगी? 1 आएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो 2a बराबर 12, तो a बराबर 6। इसका मतलब हुआ कि ए और बी की सैलरी का रेशियो कितना आ गया? ए आ गया 6 और बी अगर किसी भी इक्वेशन में डालें, अगर मान लेते हैं इसमें डालें, ए 6 है तो बी कितना आ जाएगा? 5। आगे बढ़ते हैं।
द रेशियो ऑफ सम ऑफ सैलरी ऑफ बी एंड सी टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरी इज ऑल्सो 11:1। तो अगर बी और सी के सैलरी का सम 11 और बी और सी के सैलरी का डिफरेंस 1 है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा 5। किसी भी क्वेश्चन में डाल लो आप, 5 आएगा। इसका मतलब ए और बी का सैलरी 6 और 5 है, और बी और सी के सैलरी कितना है, इसका भी 6 एंड 5 है। ए और बी के सैलरी का रेशियो 6:5 और बी और सी के सैलरी का रेशियो 6:5। तो आपको पूछा है, आगे बताया, इफ ए सैलरी इज द हाईएस्ट एंड सी इज द लोएस्ट देन व्हाट इज बी सैलरी गिवन द टोटल ऑफ ऑल देयर सैलरी इज दिस। तीनों का सैलरी का सम दे रखा है, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से ए इज टू बी इज टू सी, मतलब तीनों की सैलरी का रेशियो निकाल लूंगा। रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई। 36, 30 और 25, तीनों का सैलरी का रेशियो ये निकल गया। तीनों का सम कर लेंगे तो 6, 5, 11 और 2, 1, 3, 3, 91। 91 किसके बराबर, तीनों का जो सैलरी का सम है उसके बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 2000। अगर एक की वैल्यू 2000 आ गई, पूछा था आपसे व्हाट इज बी सैलरी, बी सैलरी है कितनी 30, 30 की वैल्यू कितनी 60,000 के बराबर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ इस टाइप के सवाल। अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट टाइप के सवाल लेकर आऊंगा और उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे।